राजनीतिक विवाद के बाद अब हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी वाली कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, जिसकी चर्चा पिछले कई घंटों से हर तरफ हो रही है। इसमें विवाद है, बहस है, दलील है, सियासी चिंगारियां हैं, कई सवाल भी हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की फटकार के बाद ये मामला और भी गंभीर हो गया है। विवाद की इस पूरी सीरीज को समझने के लिए आपको सिलसिलेवार ढंग से सारे एपिसोड्स को जानना चाहिए, जिसमें अलग अलग तारीख पर अलग अलग किरदार आए हैं, अलग अलग कहानियां भी हैं। 22 जुलाई 2026 को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सीजेआई ने विरोध प्रदर्शन के वीडियो पर यह कहा था कि समय बर्बाद ना करें। इस टिप्पणी की चर्चा हर तरफ हुई थी, क्योंकि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में छात्र शामिल हुए थे। इससे पहले भी सीजेआई ने कई टिप्पणियां की थी। कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। बताया जा रहा है कि इसको लेकर हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र नाराज थे। अगले दिन 23 जुलाई को हैदराबाद की नालसर यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के छात्रों ने अपना विरोध जताया। सीजेआई को इस यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट आने का कार्यक्रम था। छात्रों ने इस पर आपत्ति जताई। इस मामले ने तूल लिया 13 अगस्त 2026 को, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नालसर के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स का एनरोलमेंट रोकने का आदेश दिया। इसका विरोध शुरू हुआ। परिणाम यह हुआ कि कुछ देर बाद ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश बदल दिया। बार काउंसिल ने माना ज्यादातर छात्र निर्दोष हैं। छात्रों का सीजेआई के विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। बिना किसी गलती के छात्र को नुकसान नहीं उठाना चाहिए, ऐसी दलीलों के साथ आदेश वापस लिया गया। इस खबर की चर्चा तेज हुई और तब जब आज सीजेआई ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ही क्लास लगा दी। जब से आदेश जारी किया है और आदेश वापस लिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सवालों में है। सीजेआई ने सर्कुलर पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये छात्रों और उनके बीच की बात है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया दखल देने वाला कौन होता है? ये बिल्कुल बेवजह था। मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया गया है। ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ आदेश नहीं देना चाहिए। आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की दलीलों को भी सुनाते हैं, जिन्होंने पहले आदेश दिया, विरोध के कुछ ही देर के बाद आदेश को बदला। अब छात्रों के हित की बात कह रहे हैं। ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, हमारे लिए सर्वोपरि है। जो अभिजीत दिवके जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही हमारा भी उद्देश्य है, इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लैश नहीं। बार काउंसिल के आदेश के बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। आदेश वापस लेने के बाद भी अभिजीत दिवके ने कई आरोप लगाए हैं। आप सुनिए और समझिए कैसे ये विषय धीरे धीरे बहस और विवाद की ओर जा रहा है। काल तो आम्ही जेव्हा म्हणलं की आम्ही प्रोटेस्ट करू, त्याच्या एका तासानंतर त्यांनी ते वापस घेतलं. नाही, हे या लोकांची मेंटॅलिटी आहे ना, कुठे ना कुठे तानाशाही मेंटॅलिटी आहे की आमचा कोणी विरोध केला तर आम्ही तुम्हाला काहीच करू देणार नाही, तुमचं करिअर आम्ही संपवून टाकू. तर त्याच मेंटॅलिटीने कालचा तो निर्णय घेण्यात आला होता. पण जसं त्यांना दिसलं की लोक संतापले, चिडलेले ना, आता लोक शांत बसणार नाही. अशा प्रकारची जी काही यांची तानाशाही वृत्ती आहे ती याच्या पुढे कोणी सहन करणार नाही. हे काल पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवलेलं आहे लोकांनी. आणि जेनझीनी ज्या प्रकारे त्यांनी लगेच एका तासात हा निर्णय जो मागे घेण्यात आला, त्यावरनं आता मला वाटतं की सरकार कुठे ना कुठे समजायला लागली आहे की आता ही तानाशाही वृत्ती चालणार नाही। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर कई आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीसीआई की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। ओवैसी ने कहा है कि ये छात्रों को डराकर स्वतंत्र सोच दबाने की कोशिश है। पहले नामांकन रोकने का निर्देश दिया गया, अब ये पता लगाया जा रहा है कि सीजेआई के विरोध में छात्रों का अभियान किसने आयोजित किया था। उन्होंने पूछा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसी कार्रवाई का अधिकार किस कानून से मिलता है। छात्रों को अपनी राय रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है। छात्रों को सार्वजनिक व्यक्ति के आने पर आपत्ति जताने का पूरा हक है।
कैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लोकतंत्र वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, आप देखिए। हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट है, अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, अपने भावनाओं को रखने की स्वतंत्रता, और वैसे भी कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट भी करना चाहे शांतिपूर्वक रूप से करे तो उसका भी अधिकार है। उसमें कहना कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे कर रहे हैं और वो भी हमारे छात्र अगर ऐसे कर रहे हैं, उन पर इस प्रकार की कार्रवाई होगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश देश के जो हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा ये उचित नहीं है और उन्होंने नोटिस जारी किए। 64% आबादी अगर कुछ बोलना चाह रही है, जिस भाषा में बोलना चाह रही है, जिस ग्रामर का इस्तेमाल करी, सुने। हमारा फर्ज है कि हम उनकी बात सुने। पिछले 12 साल से हम अपने मन की बात थोप रहे हैं उन पर, ये बंद होना चाहिए। कान खुले रखिए, मुंह बंद रखिए, ये सबके लिए सलाह है। Nalsar students demanding the CJA not to attend their convocation is not justified. When it comes to that, we have to welcome him, we have to respect him. No matter whatever judgment he gives in any period. जितनी देर में यू लिखिएगा उतनी देर में वो टर्न हुआ। क्या होता है ना कि सत्ता को खुश करने के चक्कर में, वो कहते हैं ना फिल्मों में एक डायलॉग था कि फलाना खुश हुआ, खुश करने के चक्कर में अपनी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का को के पुर्जे उड़ा दिए। इस पूरे मामले पर अब यूनिवर्सिटी और छात्रों के बीच में बातचीत हो रही है और यूनिवर्सिटी के कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग एतराज़ कर रहे थे, जो स्टूडेंट ने इस मामले को लेकर एहतजाज किया था, वो भी अब सामने आने के लिए तैयार नहीं है।